नमस्कार। आज मैं आपको द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है। यह प्रसंग तब आता है जब पांडव वनवास में थे और वे द्रौपदी के साथ अपने जटिल वैवाहिक संबंध को लेकर चिंतित थे। विशेष रूप से अन्य ऋषि और लोग यह प्रश्न उठाते थे कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं। युधिष्ठिर स्वयं इस बात को लेकर धर्म संकट में थे कि क्या यह संबंध धर्म के विरुद्ध है। जब महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने वन में आए तो युधिष्ठिर ने अपनी शंका उनके सामने रखी। वेदव्यास ने तब युधिष्ठिर को यह समझाने के लिए कि द्रौपदी का विवाह 5 पतियों से होना ईश्वरीय विधान है और पूर्व जन्म के वरदान का परिणाम है, पूरी नलायनी कथा सुनाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य स्वरूप है, जिनका जन्म ही इस विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने तब यह कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। पवित्र भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक महान ऋषि मौद्गल्य निवास करते थे। वह अपनी घोर तपस्या, वेदों के गहन ज्ञान और कठोर आचरण के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। महर्षि मौद्गल्य की धर्मपत्नी का नाम नलायनी था। नलायनी न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि उनका हृदय परम पतिव्रत धर्म के तेज से प्रकाशित था। उनके लिए संसार में पति की सेवा से बड़ा कोई यज्ञ, कोई तप नहीं था। वह मौद्गल्य ऋषि को केवल पति नहीं, बल्कि साक्षात नारायण का स्वरूप मानती थीं। मौद्गल्य ऋषि अपनी पत्नी की निष्ठा और प्रेम की गहराई को जानना चाहते थे। उन्हें संदेह था कि क्या नलायनी उनकी सेवा हर स्थिति में कर पाएंगी। अतः एक दिन महर्षि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने तप के बल से अपने शरीर पर एक भीषण रोग को धारण कर लिया। देखते ही देखते उनका शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। पूरे शरीर पर भयंकर घाव हो गए, जिनमें से असहनीय दुर्गंध आती थी। वे इतने दुर्बल हो गए कि स्वयं उठ बैठ भी नहीं सकते थे। रोग की भीषणता ऐसी थी कि कोई अन्य व्यक्ति एक क्षण के लिए भी महर्षि के पास नहीं ठहर सकता था। उनके शरीर के घाव गहरे थे, उनमें निरंतर पीड़ा और जलन रहती थी। नलायनी ने इस परीक्षा को साक्षात ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। उनका प्रेम केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं था, वह महर्षि की आत्मा से प्रेम करती थी। नलायनी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल लाती। वह अत्यंत कोमलता से बिना किसी संकोच के महर्षि के घावों को धोती और उन पर आयुर्वेदिक लेप लगाती थी। महर्षि के मुख से अक्सर रोग और पीड़ा के कारण भयंकर और कटु शब्द निकलने लगे। वह नलायनी को डांटते और फटकारते भी थे, पर नलायनी के मुख पर सदैव शांत मुस्कान रहती। उन्होंने इन कठोर वचनों को पति का आशीर्वाद माना और उनके हृदय में तनिक भी निराशा या क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। नलायनी ने अपने जीवन की सभी इच्छाएं, अपने सभी सुख त्याग दिए। उनका एक ही लक्ष्य था, पति की सेवा और उनकी हर पीड़ा को हरण करना। एक बार महर्षि मौद्गल्य ने अपनी सेवा से संतुष्ट होकर नलायनी को एक असंभव इच्छा व्यक्त की। उन्होंने नलायनी से कहा, हे देवी, मेरी प्रबल इच्छा है कि आज मैं किसी सुंदर नगरी की यात्रा करूं और वहां के बाजार को देखूं। यह इच्छा सुनकर नलायनी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानती थी कि महर्षि चलने में असमर्थ हैं। उन्होंने एक पल भी ना गंवाते हुए अपने पति को अत्यंत सावधानी से उठाया और उन्हें अपने कमजोर कंधों पर बिठा लिया। नलायनी ने पति को बिठाकर उस घने वन से होते हुए नगर की ओर चलना प्रारंभ किया। पति का शरीर रोगग्रस्त और भारी था, पर नलायनी के लिए यह प्रेम और धर्म का अमूल्य भार था। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, पति की इच्छा पूरी होनी चाहिए। वह मीलों तक बिना थके चलती रहीं और इस यात्रा के दौरान उनकी आंखें सदैव नम्रता से अपने पति के कष्ट को कम करने की चेष्टा करती रहीं। परंतु मार्ग में
उनके पति का दुर्बल शरीर एक अन्य क्रोधित ऋषि, मांडव ऋषि या दुर्वासा ऋषि के शरीर से टकरा गया। उस ऋषि को अत्यधिक पीड़ा हुई और उन्होंने क्रोध में आकर महर्षि मौद्गल्य को श्राप दे दिया, तुमने मुझे कष्ट दिया है, अतः कल सूर्योदय होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि मौद्गल्य चुपचाप इस श्राप को स्वीकार करने को तैयार थे, क्योंकि यह धर्म का विधान था। परंतु नलायनी ने पति को धीरे से एक आसन पर बिठाया और क्रोधित ऋषि के सामने खड़ी हो गई। उनकी वाणी शांत थी, पर उसमें सत्य की प्रचंड शक्ति भरी थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और अपने सतीत्व को साक्षी मानते हुए आकाश की ओर दृष्टि करके घोषणा की, हे तीनों लोकों के देवगणों, हे सूर्यदेव, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा करती हूँ। यदि मेरा संपूर्ण जीवन में मैंने अपने पति ऋषि मौद्गल्य के चरणों के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का चिंतन क्षण भर के लिए भी ना किया हो, यदि मेरी हर सांस केवल उनके कल्याण और उनकी सेवा के लिए समर्पित हो, और यदि मेरे पति व्रत में अणु मात्र भी सत्य और धर्म है, तो मेरे इस सत्य के बल पर आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा। अगले दिन भोर भोर हुई। पूरब का आकाश लालिमा से भरा, जो सूर्योदय का संकेत देता है। देवता, ऋषि और सभी प्राणी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। नलायनी की वह वाणी खाली नहीं गई। संसार में सूर्य उदय ही नहीं हुआ। सूर्य के उदय ना होने का काल का चक्र रुक गया। सृष्टि में घोर अंधकार छा गया। सभी क्रियाएं रुक गईं। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत हो गए, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। पृथ्वी पर छाए अपार अंधकार ने स्वर्ग लोक को भयभीत कर दिया। सूर्य देव अपनी गति खो चुके थे और नलायनी के सतीत्व के तेज के सामने विवश थे। सभी देवगण एक साथ एकत्रित हुए और इस अभूतपूर्व समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो सृष्टि के पालक और व्यवस्थापक हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें सारा वृत्तांत बताया कि कैसे एक पतिव्रता स्त्री के संकल्प ने सूर्य को रोक दिया है। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवताओं, आप घबराइए मत। नलायनी ने जो किया है वह सत्य और धर्म के बल पर किया है। एक सच्चे पतिव्रता के बल के आगे सृष्टि के नियम भी झुक जाते हैं। मैं जानता हूं कि यह समस्या शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम से ही सुलझाई जा सकती है। तब भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में तुरंत उस स्थान पर प्रकट हुए जहां नलायनी अपने रोगग्रस्त पति ऋषि मौद्गल्य के साथ ध्यानस्थ बैठी थी। नारायण के आते ही चारों ओर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। नलायनी ने जब सामने देखा, तो साक्षात जगत पालक को अपने समक्ष पाकर वह अत्यंत श्रद्धा और विस्मय से उठ खड़ी हुई। भगवान विष्णु ने नलायनी से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी नलायनी, तुम्हारे सतत्व और धर्म की महिमा तीनों लोकों में अद्वितीय है। तुम्हारी सेवा के बल पर ही सूर्य रुक गया है। परंतु यदि सृष्टि का कालचक्र इसी तरह रुका गया रहा, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। मेरे अनुरोध पर सृष्टि को बचाने के लिए कृपया अपनी प्रतिज्ञा वापस लो और सूर्य को उदय होने की अनुमति दो। नलायनी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगी, किंतु मेरे पति महर्षि मौद्गल्य श्राप के कारण प्राण त्याग देंगे। मैं अपने पति को खोकर कैसे जीवित रह सकती हूँ? मेरा जीवन केवल उनकी सेवा में है। भगवान विष्णु ने नलायनी को आश्वासन दिया, पुत्री, तुम्हारी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति को अब प्राण नहीं त्यागने पड़ेंगे। वह श्राप से मुक्त होकर रोग रहित और दीर्घायु होंगे। अब बिना किसी भय के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। भगवान विष्णु के इस अटल आश्वासन को सुनकर नलायनी का हृदय शांत हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली।
जैसे ही नलायनी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, पूर्व दिशा में रुका हुआ सूर्य प्रचंड वेग से उदय हो गया। उनकी किरणों ने पृथ्वी पर पुनः जीवन और प्रकाश भर दिया। और जैसा कि भगवान ने वरदान दिया था, महर्षि मौद्गल्य का शरीर तुरंत रोगमुक्त हो गया। जब महर्षि मौद्गल्य रोगमुक्त होकर पूर्णतः स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक अपनी पत्नी नलायनी और सामने खड़े भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नलायनी के सतीत्व ने न केवल उनके प्राण बचाए, बल्कि सृष्टि को भी संकट से मुक्त किया था। अब भगवान विष्णु ने नलायनी की ओर देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारे धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने पृथ्वी की रक्षा की है और अपने पति को जीवन दान दिया है। अब तुम कोई और वरदान मांगो जो तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा हो। नलायनी ने विचार किया। उन्होंने वर्तमान जीवन में पति की सेवा का धर्म पूर्ण कर लिया था। अब वह भविष्य की ओर देख रही थी। उन्होंने परम कल्याण की कामना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि मेरे अगले जन्म में मुझे एक ऐसा पति प्राप्त हो जिसमें सभी उत्तम पुरुषोचित गुण समाहित हों। मैं चाहती हूँ कि मेरा भावी पति में ये 5 गुण हो। वह धर्मज्ञ हो और सदा सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हों। वह बलवान हो और हर चुनौती का सामना कर सकें। वह अद्भुत धनुर्धर हो और वीर हो जिसकी कोई सानी ना हो। वह सर्वाधिक रूपमान हो जो आंखों को शीतलता प्रदान करे, और वह विद्वान और निपुण हो जो ज्ञान के सभी रहस्यों को जानते हों। भगवान विष्णु जो सर्वज्ञ हैं, नलायनी की इच्छा को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा उत्तम है, लेकिन जिन 5 अद्वितीय गुणों की कामना तुम कर रही हो, वह किसी एक मनुष्य में एक साथ समाहित होना इस धरा पर संभव नहीं है। अतः मेरा निर्णय सुनो। अगले जन्म में तुम यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में जन्म लोगी, और तुम्हारे इच्छित ये 5 गुण 5 महान पतियों में विभाजित होकर तुम्हें प्राप्त होंगे। वे धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम, महाधनुर्धर अर्जुन, रूपवान नकुल और ज्ञानी सहदेव होंगे। नलायनी ने तब भयभीत होकर पूछा कि क्या इतने पतियों के कारण उनके सतीत्व पर कोई आंच नहीं आएगी? भगवान विष्णु ने कहा, तुम पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा हो, इसलिए तुम्हारे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी, और तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आऊंगा। मैं आजीवन तुम्हारा सखा रहूंगा और हर संकट में तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। तुम मुझे हर पल अपने साथ पाओगी। वरदान देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा भारतीय दर्शन में सतीत्व की शक्ति और कर्मफल के सूक्ष्म विधान को दर्शाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।